एक बात कहना चाहता हूँ कि समय समय पर जब आयोजकों के द्वारा आयोजन किया जाता है तो बड़ी तादाद में आपको सेवा और उस आयोजक की भूमिका के रूप में आपको भी आप साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि यही सबसे हमारे शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुद्दों से हमें भटकाया जा रहा है और शिक्षा से हमें बहकाया जा रहा है। आप इस बात को जरा गौर से सुनिएगा कि अरे मुद्दों से हमें भटकाया जा रहा है, शिक्षा से हमें बहकाया जा रहा है। मैं तो तंग आ गया हूँ इन नफरती बातों से, क्योंकि रोज रोज डिबेट पर हिंदू मुस्लिम चलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम चलाया जा रहा है। बात जब हमारी बातें आती है, हमें हक और अधिकार की बात की जाती है, तो आप देखते होंगे हमारे साथ कब छल नहीं हुआ है। अगर ये संविधान न होता, बाबा साहब का दिया हुआ वरदान न होता, तो आप ऐसे बैठ पाते। आपने देखा होगा कि अगर सबसे देश में सबसे ज्यादा भगवान तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है और सबसे ज्यादा अगर मूर्तियां अगर तोड़ी गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तोड़ी गई। सोचिए, तो उस जमाने से लेके और आज तक अगर इस तरह का कहर हमारे नायक के साथ होता रहा तो सोचो हम आम जनता के साथ। और इस हमारी न्याय की लड़ाई और हमारे लिए बाबा साहब ने जो किया वो कम नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर उस पुस्तक पर, उस किताब पर, उस महान ग्रंथ पर अपना हाथ धर के अगर हम कहें और कसम खाए तो सच में जो बाबा साहब ने वरदान दिया उस पर अन्याय नहीं हो सकता। इसलिए कहना चाहता हूं कि न्याय शक्ति की पीठ पर अन्याय कैसे हो जाए। अरे वो वीर नहीं कायर है जो रणभूमि में सो जाए, रणभूमि में सो जाए। अगर आप अपने साथ समझौता कर लेंगे, जैसे लोग अपनी वजूदों से समझौता करते हैं, समझौता कर रहे हैं वोट के चक्कर में, तो अपने लोगों को, भाइयों को भी समझौता कर देते हैं और काल कोठरी में ले जाकर झोंक दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर क्या भरोसा करेंगे आप? भरोसा तो उन पर करिए विश्वास से मीडिया। आज आप चैनलों पर तमाम तरह की बातें और खबरें देख रहे हैं, जो एक तरफ से देखेंगे तो जैसे लगता है कि वो सच सारी बातें आपके सामने रखते रहे, लेकिन जब बातें उसकी सच्चाई उसके तह तक जाएंगे तो लगेगा कि आपको सारी बातें झूठ है। इसलिए कहना चाहता हूं इन बहकाओं में मत आइएगा, क्योंकि ये आपके बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब के मिशन को धूमिल करने का एक प्रयास है। और इस प्रयास में अगर आपका साथ अगर उनको मिल जाएगा तो बताइए हम बाबा साहब के सपनों को साकार कर पाएंगे क्या? हो सकता है नहीं। इसलिए हाथ में हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए कहना चाहता हूं कि लोगों की आस है मीडिया, जनता की विश्वास है मीडिया, और चाटुकारिता की थाली में बैठकर खाने लगे तो समझ लेना देश के लिए बकवास है मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। और इतने हमारी कि हम लोगों को कहीं मंच नहीं मिलता और बड़ी तपस्या के बाद बड़ा मेहनत करते थे इस मंच मिलता। और ऐसे परिस्थिति में अगर हमारे नौजवान, हमारे भाई मंच देने का काम कर रहे हैं आपको, तो आपको चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और हिस्सा लेकर अपनी बातों को उजागर करना चाहिए। तभी तो हमारे बाबा साहब का सपना पूरा होगा। बाबा साहब ने एक बात कहा था कि मुझे आप मंदिरों में मत खोजना, मूर्तियों में मत खोजना, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना आप पियोगे उतना दहाड़ोगे। एक बात और है कि एक समय था एकलव्य के साथ छल हुआ था, आप लोग जानते हैं कि बात रही यदि प्रयासों की एकलव्य से तू सीखा होता। अगर प्रयास की बात है, आप अपने घर में हैं, माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, अगर आप किसी भी चीज के लिए अगर हट कर दो, कौन सा ऐसा काम नहीं तो संभव न हो? संभव तो हो ही जाएगा। चाहे जैसे अगर ये हट ना होता तो संविधान ना होता, हट ना होता, अपने
समाज के अपने लोगों का अगर उनके पास चिंता न होती तो आप संविधान न लिखे बाबा साहब। और अगर संविधान लिखे तो हमें न्याय मिला, सम्मान मिला समाज के बीच में। कि बात रही अधिप्रासों की, एकलव्य से तो सीखा होता और कोरे कोरे पन्नों पर इतिहास अपना लिखा होता। वीरों की भांति अंगूठा अपना काट दिया, गुरु दक्षिणा मांग लिए तो दान में उसने बांट दिया। ये थी वीरता। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ इस बात को कि आज भी छल हमारे और आपके साथ हो रहा है। उस समय तो अंगूठा काट कर छल किया गया था, आज तो हमको शिक्षा के साथ छल किया जा रहा है, हमारे अधिकारों के साथ छल किया जा रहा है। लेकिन अगर उसका एक पद है, एक मंत्र है, वो संविधान है। संविधान है। इनकलाब, इनकलाब, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ परिवार की तरफ से आप सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं और अपने बड़े भाई यहाँ के आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भैया अगली बार और मेहनत करा के उससे बढ़िया कार्यक्रम हो और जब भी हमके समय मिल जाए हम आपके लिए हमेशा समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत।